हाय एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो आपके एक्सरसाइज नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, उसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हमने क्या क्या उसका सॉल्यूशन किया था। और इस वाले लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज है आपकी जो 15.1 है, एक ही एक्सरसाइज आपकी 15.1, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपके जो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वो इनसे ही लगभग इनके आसपास के ही है। यदि आप ये वाले सॉल्यूशन कर लेते हो इन क्वेश्चन का, तो सारे क्वेश्चन आपको इसके आसपास के मिलने वाले। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 18 लिया हुआ है। देखिए 18 क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 अंकों की एक संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, 5 से विभाज्य एक संख्या हो। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं कि यूं बोला गया कि आपके पास 90 डिस्क है। 90 डिस्क है, उनमें से आपका 1 से 90 तक आपके नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से आप रैंडमली एक डिस्क सेलेक्ट करते हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिस्क वो आपका 2 डिजिट नंबर हो, डिस्क के ऊपर आपकी जो डिस्क है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और आपकी जो डिस्क है वो क्या हो, 5 से क्या डिविजिबल हो। तो कहने का मतलब ये, तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या। हमें पता है कि 1 से 90 तक जो 2 अंकों की टोटल संख्या क्या होती है, तो इसका हम पहला पार्ट सोल्यूशन करते हैं कि पहला पार्ट आपको दिया हो कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। अब देखिएगा, 2 अंकों की एक संख्या 1 से 90 तक चालू कहां से होती है, 10 से। मतलब कहने का मतलब ये कि 1 से 90 तक जो आपकी 2 डिजिट नंबर है वो आपका 10 से चालू होता है। कहां से चालू होता है, 10, 11, 12, 13 एंड 90 तक। मतलब कहने का मतलब 1 से जो 9 डिजिट है, 1 से लगाकर जो 9 डिजिट है वो आपके 1 डिजिट नंबर है। तो आपका 10 से 90 तक आपके टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 81। तो टोटल 2 डिजिट नंबर मतलब कुल 2 अंकों की संख्या कितनी होगी आपके पास, कुल दो अंकों की संख्या आपके पास कितनी होगी, 81। 81 क्यों, क्योंकि 1 से लगाकर 9 तक जो आपका टोटल 9 नंबर है वो आपके क्या 1 डिजिट नंबर है। और कुल संख्या आपके पास कितनी है, 90। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है, हिंदी में बोले तो अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कितनी, 81। फेवरेबल आउटकम 81, टोटल आउटकम कितने 90। तो 9 के टेबल से कट गया 9/10। तो आपका जो पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 9/10। अब दूसरे पे ध्यान देना, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले कि दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। तो देखिए 1 से 90 तक आपके कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है आपका 1, उसके बाद आपका कौन सा आ गया 4, उसके बाद आपका क्या आ गया 9, उसके बाद आपका क्या आ गया 16, उसके बाद आपका कौन सा आ गया 25, उसके बाद आपका कौन आ गया 36, उसके बाद आपका कौन सा आता है 49, उसके बाद आपका कौन आता है 64, उसके बाद आपका कौन सा आता है 81। तो 1 से 90 तक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे देखना 4 2 का स्क्वायर करने से मिलता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 3 का स्क्वायर करने से मिलता है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 4 का स्क्वायर करने से मिलता है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 5 का स्क्वायर करने से मिलता है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 88 किसी का स्क्वायर करने से मिलता है कि नहीं मिलता। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहने का मतलब है कि आपके पास टोटल ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे आपको ये स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो देखिए 9 आपका 3 का स्क्वायर करने से मिलता है ना, तो ये आपके सारी के सारी क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके कितने हैं, 9 है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कैसे करोगे, देखो पी हुई फेवरेबल आउटकम पर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और टोटल आउटकम कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कुल संभावित परिणाम कितने 90, अनुकूल परिणाम कितने 9। तो इससे कट गया तो कितना आ गया 1/10। तो ये हो जाएगा आपका 1/10। अब इसका तीसरा पार्ट देखना, ये बोल रहा है कि 5 से डिविजिबल मतलब 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य संख्या देखिए, एक से कौन कौन सी संख्या जो 5 से डिविजिबल होती है। एक तो होगी 5 खुद, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
75, 80, 85 और 90। तो ये बोला हो 90। ठीक है, तो आपके 5 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5। देखिए 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। टोटल आपके पास नंबर कितने हैं? 18। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो गया? तो 18। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितने? 90। मतलब अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो ये आपके 18 के टेबल से कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। तो ये था इसका जो सेकंड जो आपका है पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। जैसे ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे ये आपको इस चीज का ध्यान है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार कई अलग टाइप के क्वेश्चन में भी आपका पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं है, 5 कम से कम एक बार है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास एक डाइस है, उसको 2 बार उछाला जाए, 2 डाइस को आप एक बार उछालो, बात एक ही होती है। उसके जो आपके कुल संभावित परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही होते हैं। आपके कुल संभावित परिणाम कितने? तो 36 जो मैंने यहाँ पे आपके क्या वो बनाए होंगे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं है, मतलब आपने एक डाइस को 2 बार उछाला तो आपका नंबर 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये बोला। और दूसरा बोला 5 कम से कम एक बार, मतलब एटलीस्ट 1 टाइम तो आपका 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पूरा सैंपल स्पेस है, ये आप 2 पासों को एक साथ उछालते हो तो ये आपका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है। इसमें से आप वो सेलेक्ट कर दो जहां पर आपका 5 आ रहा है। तो देखिए 5 कहां कहां आ रहा है? एक ये लाइन पूरी, ये आपका 5 आ रहा है, एक आपका 5 आ रहा है यहां। इन लाइन में आपका क्या हो रहा है? 5 आ रहा है। इनको छोड़ के आपको 5 कहीं मिलने वाला है नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 किसी भी बार में नहीं आया, मतलब एक भी बार आपका 5 नहीं आना चाहिए। देखो 5 आ कितनी बार रहा है टोटल देखना, कम से कम आ रहा है, मतलब कहने का मतलब एक बार या 2 बार आना चाहिए, मतलब कम से कम आ तो रहा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कहने का मतलब है कि आपका 11 बार 5 आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी भी बार में 5 नहीं है। टोटल आउटकम कितने? 36। 11 बार आपका 5 आ रहा है, तो किसी भी बार में नहीं आ रहा, मतलब टोटल आउटकम कितने हो जाएगा? 25। तो आपका क्या हो जाएगा? 5 किसी भी बार में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपका जो अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब फेवरेबल आउटकम, वो कितने हो जाएंगे? 36 माइनस कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ध्यान देना 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसको 2 बार काउंट मत कर देना, ये आपको ये एक बार काउंट होगा, आपको कितने आ जाएगा? 11। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने? 25। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 36। किसी टेबल मतलब किसी नहीं काट रहा है तो इसको ये दे दो। अब दूसरा देखना कि 5 कम से कम एक बार आए, मतलब एटलीस्ट एक बार तो आपका 5 आना चाहिए। अब देखो यही वो चीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कम से कम एक बार तो आएगा। मतलब कहने का ये है कि इसके ऊपर यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि आपका एटलीस्ट 1 टाइम तो 5 आना चाहिए। जैसे आप मान लो यूं है कि आपका टेस्ट हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, मैथ का टेस्ट हो, आपको क्लास टीचर नहीं बोला कम से कम आपके 5 नंबर तो आने चाहिए। 5 नंबर से कम आई तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब 5 नंबर का कंडीशन है, उतने नंबर तो आपको लाने ही है। तो यहाँ पे ये वही बोला कम से कम एक बार होना चाहिए। तो आप 5 से ज्यादा नंबर भी ला सकते हो, 5 से ज्यादा 6, 7, 8, 9, 10, अधिक से अधिकतम कितने ला सकते हो? 10। कम से कम कितना? 5। तो कम से कम पूछे तो आपको देना, अधिकतम पे ध्यान नहीं देना, कम से कम उतना आ गया तो चलेगा। तो 5 आपका देखो 2 बार भी आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि बोला क्या है कम से कम एक बार आना चाहिए। तो यही आपके पास 1, 2 टोटल आपके पास आउटकम कितने? 5 कम से कम, 5 कम से कम एक बार आ रहा है। तो आपके पास कौन कौन से देखिए? 1 है, 5 है, 2, 5 है, 3, 5 है, 4, 5 है, 5, 5 है, इसका 5, 1 है, 5, 2 है, 5, 3 है, 5, 4 है और 5, 6 है। कितने हो गए? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक आपका कौन सा मिस हो गया? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आपका कौन सा हो गया? 6, 5 आपका क्या हो गया? रहेगा। तो आपके टोटल कितने हो गए? 11। तो आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
फेवरेबल आउटकम मतलब अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने 11, और टोटल संभावित परिणाम कितने 36, तो क्या हो जाएगा 11/36। तो देखिए बहुत बार यहाँ आपके कॉइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैंने सारा का सारा आपका कॉइन वाला जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपको ये आता है तो आप सारे क्वेश्चन आप इजीली क्या कर लोगे। तो आपको कॉइन में आप सिक्के को उछालते हो, या तो आपका हेड आ सकता है या आपका क्या आ सकता है टेल आ सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाता है तो सिक्के को टॉस किया जाता है, तो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने परसेंट, देखो हेड के आने की होती है 50% और टेल की भी होती है 50%। अब ये अलग अलग बात पर डिपेंड करता है, टॉस मतलब कितनी बार टॉस कर रहे हो आप। कॉइन को एक बार टॉस करो, कॉइन को 2 बार करो, कॉइन को 3 बार करो, तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होती है, बदलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ 2 की पावर n। 2 मतलब होता है कि यदि आप सिक्के को उछाल दो या तो आपका हेड आ सकता है या टेल, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना 2। n मतलब है आपका कितनी बार आपने उछाला है, उसका जस्ट डबल हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 4। 3 बार उछाला तो 2 की पावर 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 8। 4 बार उछाला तो 2 की पावर 4 मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 6। अब देखिए एक बार उछालते तो हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 2। हमें पता है 2 बार उछालते या तो दोनों बार हेड आ सकता है, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या दोनों बार टेल। अब देखिए ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पर पहली बार आपका हेड आ रहा है, दूसरी बार टेल आ रहा है, यहाँ पर पहली बार टेल आ रहा है और दूसरी बार क्या है हेड आ रहा है। और बहुत बार कंफ्यूजन कैसा रहता है आपको यहाँ से, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये आपको ये बहुत बार आपको ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनाने में आपको क्या होता है, दिक्कत आती है। पर आपको मैं एक शॉर्ट टिप बता रहा हूँ कैसे। देखिए हेड 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 टेल टेल टेल, या तो तीनों बार हेड आ सकता है तीनों बार टेल। यहाँ से आपको हेड 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 लिखा, यहाँ पे टेल की पोजीशन बदलनी है आपको। कैसे देखना, टेल हेड हेड, पहले टेल यहाँ फिर टेल यहाँ फिर यहाँ टेल, तो 4 आपको आउटकम ये मिल गए। टेल यहाँ फिर तो टेल है तो हेड की पोजीशन बदलो, हेड यहाँ हेड यहाँ ये हेड यहाँ। देखो टेल और हेड की पोजीशन अपने आपस में क्या किए, चेंज किए, तो इसके बाद आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ गया 8। अब बहुत बार आपका ही देखो तथ्य तो कम से कम अधिकतम, तथ्य का मतलब होता है एग्जैक्ट, जितनी बार बोलेगा उतनी बार। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया, एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला तो मतलब एक बार आपका हेड आना चाहिए। तथ्य तो मतलब एग्जैक्ट एक बार आपका हेड का आ रहा है, या तो आपका यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2, कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे ध्यान देना, तथ्य तो मतलब जितनी बार बोला उतनी बार ही आना चाहिए, तो ये कहने का मतलब है। अब बात करते हैं कम से कम और अधिकतम। बहुत बार स्टूडेंट कम से कम और अधिकतम में कंफ्यूजन हो जाते हैं। कम से कम और अधिकतम में कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। कम से कम बोले तो आपको अधिकतम पे ध्यान नहीं देना, और अधिकतम पे बोले तो कम से कम पे ध्यान नहीं देना है। तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। कम से कम, तो कम से कम मतलब उतना तो आना ही चाहिए। जैसे मान लो आपके मैथ में टेस्ट हुआ, मान लो आपके टीचर ने बोला आपको कम से कम 5 नंबर तो लाने ही है, 5 नंबर लाना कंपलसरी है, तो 5 नंबर तो आपको लाने ही है। मतलब कम से कम आपके लिए बोल दिया कि ये आपके पास टारगेट है, इतना तो आना ही चाहिए, इससे कम नहीं जमेगा। 5 नंबर तो कम से कम आपके पास आने चाहिए। तो 5 नंबर ज्यादा से ज्यादा तो आप 10 भी ला सकते हो, तो कम से कम है तो आपको अधिकतम पे ध्यान नहीं देना है। और अधिकतम मतलब मान लो आपका टेस्ट हुआ, अधिकतम कितने नंबर ला सकते हो 10, तो अधिकतम मतलब अधिकतम है तो आपको कम से कम पे ध्यान नहीं देना। अधिकतम तो आपको 10 में से 10 ला सकते हो, कम से कम तो आप 0 भी ला सकते हो। ये वाली चीज जैसे मान लो मैंने पूछ दिया, एक कॉइन को अपन 3 बार टॉस करते, तो मतलब एक सिक्के को 3 बार उठाया तो कम से कम एक बार हेड, तो कम से कम एक बार होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो कितनी बार किया जाए, तो कम से कम में मतलब कम से कम एक बार ढूंढो। देखो ये काउंट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी काउंट होगा, इसको छोड़ के बाकी सब काउंट होने वाले कम से कम, क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक बार भी तो नहीं आ रहा ना। एक बार आ जाता तो चल जाता, एक बार तो होना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो कितनी बार किया है। अब यदि ये पूछा होता तो आपके फेवरेट आउटकम कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया था, कम से कम अधिकतम मतलब मोस्ट मतलब अधिकतम आपका एक बार ही क्या होना चाहिए, हेड आना चाहिए। अधिकतम एक बार मतलब देखो ये काउंट होगा अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा एक बार, कम से कम तो नहीं आएगा चलेगा ना। तो अधिकतम बोले तो कम से कम पे ध्यान नहीं देना, कम से कम बोले तो अधिकतम पे ध्यान नहीं देना। तो ये काउंट होगा आपका, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये, और ये आपके काउंट नहीं होंगे। तो आपके इस टाइप के सिक्के के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो ये सभी थे हमारे चैप्टर में 15 प्रोबेबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रायिकता के, हमने सारे यहाँ पे अधिकतर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे किया हुआ, चाहे वो एग्जाम्पल हो या चाहे एक्सरसाइज से हो। तो वही आपको वही क्वेश्चन पढ़ने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, 4 नंबर का लगभग चैप्टर है आपका, बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ से आपके 4 में से 4 नंबर पूरे क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप ये कवर कर लेते हो तो 4 नंबर आपके लिए क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको कोई डाउट रह गया हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।